पहले तो मुझे बताएं आपका इस सरनेम विक्की कैसे पड़ा? असल में जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल में मेरा नाम जो था वो था नसीम अख्तर। निक नेम मेरा अंकल अख्तर लावा की तरह जरा तुसी हाले दसिया। उस वक्त इतना लावा नहीं था तो उस वक्त तो बस ऐसी नॉर्मल लाइफ थी। तो मेरे अंकल थे, वो मुझे प्यार से विक्की कहा करते थे। अच्छा, निक नेम होता है ना। ठीक है। तो मेरे 2-3 नाम थे छोटे। अम्मी मेरी मुझे पप्पू कहा करती थी। पप्पू? हाँ जी। तो वो पप्पू से मुझे बुलाती थी, बहनें भी, और जो मेरे अंकल थे मेरे ताया जी वो मुझे विक्की कह के बुलाते थे। जब स्कूल में एडमिशन हुआ ना तो उन्होंने आगे उसको ऐड करवा दिया, नसीम विक्की कर दिया। मतलब मेरे आईडी कार्ड से लेकर मतलब मेरे शोबिज़ की लाइफ तक ये नाम जो है ना साथ साथ ही चलता आ रहा है। क्योंकि बाद में नहीं रखा होता ना कि बंदा कहता जी मैंने बाद में रख लिया था जी शोबिज़ में। दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम बाद में रख लिया। मेरा बाद में मैंने सिर्फ बीच में से अख्तर थोड़ा सा साइड में किया। जब शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जब जाते हैं तो उसके अंदर वो होता है बैंक में, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही है साथ साथ। बचपन में ही पता चल गया था कि ये नसीम विक्की ही बनेगा। विट अच्छी थी, हंसाने वाली थी। मतलब मैं जब छोटा था तो कोई ना कोई पंच लाइन कर देता था। तो उसमें जो मेरा टीचर जो थे जो मुझे पढ़ाते थे उनको ये लगता था ये बड़ा शरारती है। और अच्छा। स्कूल के अंदर प्रेयर के पीछे भी जब खड़े होते थे हम लोग तो वहाँ पर भी मतलब प्रेयर के बाद पीछे जुगते हो रही हैं, पंच लाइनें हो रही हैं। अगर कोई उस्ताद कोई सख्ती करे तो आप सिर्फ जुगते मार देते थे? मेरे मुंह से निकलती जुगत थी। मैं नॉर्मल बंदा था ही नहीं। फिर उसके बाद जब ये प्रोफेशन बन गया फिर मैं आम जिंदगी में संजीदा हो गया। अब इसको फिर काम में यूज करता हूँ ज्यादा। क्या बात है। और स्कूल से मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना आप अपने हेडमास्टर से बड़ा इंस्पायर्ड थे। हाँ, हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। बड़ी अच्छी बात है मोमिन, आपने कहीं से ये सही सुनी है। पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल कचहरी बाजार फैसलाबाद में मैं वहाँ जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, जो हमारे हेडमास्टर थे वो जब प्रेयर में किसी को बच्चे को कुछ चीज़ समझानी होती थी ना स्कूल को, तो वो ड्रम के साथ एंट्री करते थे। अपने ऑफिस से निकलते थे तो पूरा स्कूल ऐसे बैठा हुआ, तो उन्होंने एक पूरा राउंड लेकर आना और डाइस के ऊपर खड़े हो जाना। तो खड़े होके पहले उन्होंने बात जो समझानी होती थी उसका एक लतीफ़ा सुनाते थे। मुझे आज तक उनका एक लतीफ़ा याद है कि एक बंदा बाथरूम गया तो उन्होंने जाके देखा सामने लिखा हुआ था इधर देखे, उसने इधर देखा तो लिखा हुआ था उधर देखे, उसने उधर देखा तो लिखा था पीछे देखो, पीछे देखा तो लिखा था ऊपर देखो, जब ऊपर देखा तो ऊपर लिखा हुआ था इधर उधर मत देखो, अपना काम करो। लाफ्टर आया, सब ने क्लैप की। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि बेटा जब आप लोग बाथरूम में जाते हो वहाँ पर लिखना बहुत बुरी बात होती है। वहाँ पर आप पेन लेके चले जाते हो, किसी की शक्ल बनाते हो, कुछ करते हो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जो अच्छे लोग बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो इस तरह की चीज़ें खराब नहीं करते, ये नहीं करते। इस तरह से समझा के वो जाते थे। तो कितना मैं उनसे बहुत इंस्पायर था कि यार ये इनका जो वे ऑफ टॉक है, जो इनका पंच लाइन है और फिर उसके बाद जो समझाते हैं, ये बड़ा आला है। मतलब कॉमेडी का इस्तेमाल करके बच्चों को काम की बात समझा देते थे। जो बात आप हंसी हंसी में समझा सकते हैं, आप गुस्से से नहीं समझा सकते। गुस्से से नहीं समझा सकते। कितनी बड़ी बात। घर वाले आपके चाहते थे आप गवर्नमेंट जॉब करें, वालदा आपकी एक्टिंग के बहुत खिलाफ थी। तो जब आप इस फील्ड में आए तो पहली दफा जब उनको पता चला तो क्या हैरानगी हुई, क्या उनकी रिएक्शन क्या था उनका? वो गालियां बताई नहीं जा सकती जो अम्मी ने निकाली थी कि तेनू इस गल दी किहड़े काम च पै गया, तेनू शर्म नहीं आती, तू फलां कर रहा। अम्मी चाहती थी कि मैं कोई मतलब जॉब करूं कोई। तो उनका होता था, पंजाबी में कहती थी मेरी माँ कि पुत्र जॉब जी होंगी ना सरकारी, मीह होवे नेरी होवे तुहाडी तनख्वाह पक्की है, तुहाडी छुट्टी नहीं, तुहानू पैसे आने ही आने ने। उनका इस तरह का माइंड और वखरा है, प्रोटोकॉल वखरा है, हाला हो रही है, कुर्सी पे बैठना है, ये करना वो करना। लेकिन मेरा जब माइंड इस तरफ चला गया तो मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। अच्छा, मेरी मतलब एक उसको मतलब गुड लक और बैड लक दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कि मैं कोई और काम करता था, होता ही नहीं था, मतलब बैड लक, जुगते ही लगती थी बात। तो मैं मतलब मेरी माँ ने मुझे कहा ना किसी जाके इंटरव्यू देकर आओ। एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर मैनेजर की जॉब थी। अच्छा। तो मैं किराए का साइकिल लेकर चला गया, अंदर गया, बाहर आया, साइकिल चोरी हो गया। अबू को आ गया 400 दे दो जी। पहली तनख्वाह तुसी देनी है मेरी। अब कोई दूसरा काम किया, मतलब इस काम में आके भी अगर मैंने कोई बिजनेस किया है, साइड बिजनेस किया है, तो लॉस ही हुआ है दोस्तों की दुआ से। माशाल्लाह है वे जे दोस्त ना ही किसी को मिलन ते बेहतर है। मिलन ते अच्छा। क्या बात है। स्ट्रगलिंग डेज में आप बड़े बड़े नामों के साथ एक कमरे में रहे हैं, कैसी लाइफ थी वो और कौन लोगों के साथ आपने ज़्यादा वक्त गुजारा उस वक्त? जब मैंने थिएटर पे अपनी शुरुआत कर दी, थोड़ा सा नाम हो गया, तो फिर मुझे कॉल आती है नबील की। अच्छा। वहाँ हिट हो चुका है नबील ज़फ़र। नबील ज़फ़र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह। तो हमारा जो फैसलाबाद से हम लोग एक ही शहर से, तो मुझे कॉल आती है कि विकी यार एक टेलीविज़न सीरियल है वो करना है, तुम्हारे लिए रोल है, बड़ा अच्छा निकला है। मुन्नू भाई ने लिखा हुआ है, उस्मान जुल्फ़कार उसके डायरेक्टर थे, पहला उनका था। उस्मान जुल्फ़कार जो थे उनका पहला था अपना
काम जिसमें उनको डायरेक्शन मिली थी। फिर उसके बाद काशिम महमूद का पहला ड्रामा था, मारिया वासी का वो पहला ड्रामा था, मेरा पहला ड्रामा था, मीरा हाशमी थी उसमें। और उसमें हमारे ऊपर जो लोग थे, जो बड़े स्टार थे, उनमें आगा तालिब साहब थे, अच्छा, सबिया खानम थी, मोहम्मद अली साहब थे, आसम बुखारी साहब थे, और मेरे साथ पेयर में थी मारिया वासी। हम दोनों एक मुलाजिम थे, और काशिम महमूद जो था वो अपना दूसरे रोल में था, हीरो में। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। फिर जब वो ड्रामा चला, ज़रूरत उसका नाम था, तो और उसकी ज़रूरत भी थी उस वक्त, ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, उस वक्त ये था कि फटाफट हिट होने का चक्कर था कि यार हिट हो जाऊं। अब उसके 3 एपिसोड चल गए, बाहर निकल रहा हूँ, कोई पहचान ही नहीं रहा। वही कपड़े पहन के फिर रहा हूँ, कोई नहीं पहचान रहा। आप खुद लोगों से कह रहे हैं पिक्चर लेनी है, अच्छा नहीं तो पहचाना कि उन्होंने, कोई नहीं पहचान रहा। फिर उसके बाद थिएटर के लिए लाहौर आना था। फिर नबील भाई ने मुझे कॉल किया कि लाहौर आ जाओ और मेरे पास ही रहो आके। फिर 726 शादमान, फिर आप उनके पास रहे? हम दोनों फिर वहाँ रहे। फिर हमारे पास नैयर एजाज है, उस फ्लैट के अंदर जो बंदा रहा, फिर वो हिट होने के बगैर नहीं रहा। वो फ्लैट कहाँ है? आप वो 726 शादमान। मैं रह सकता हूँ जाके कुछ टाइम? नहीं, अब आप उस पीरियड से निकल गए हो, आपका इंशाल्लाह वो शुरू हो गया काम। क्या? नबील वहाँ रहे, नैयर एजाज वहाँ रहे, और उसके बाद बब्बू बराल वहाँ रहे। अच्छा जी। फिर जफर रामी एक सिंगर थे, वो वहाँ पर रहे। असद भाई वो वहाँ पर रहे। नासिर चिनोटी वहाँ पर रहा। होटल था? मिर्जा वहाँ पर रहा। फ्लैट ही था या होटल था? सर जी, आप दरवाजा खोलोगे आपको ऐसे लगेगा उस फ्लैट की मैं बात सुनाता हूं। खड़े होके सो रहे हैं लोग इतने। ये मैंने ऐसे कहा हुआ है अपना, आप देखना वो कॉमेडी नाइट कपल में, जब करीना के साथ मेरा वो एक्ट चल रहा था, मैंने उसको कहा ना कि हम लोग दुबई में एक ही फ्लैट में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर सोते हैं, सबको एक ही सपना आता है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। तो इसी पर हमारी लड़ाई होती है। वो सचमुच फ्लैट ऐसा था कि मतलब जो बंदा इधर सो गया ना, अब वो बाथरूम नहीं जा सकता। तो सारे ऐसे लगा था जैसे किसी ने ना मतलब बस की सवारी के ऊपर स्प्रे कर दिया, सब बेहोश पड़े हैं। अब ऊपर से गुजर के सबने जाना तो बाथरूम तक पहुंचे। खानेवाल एक दफ़ा ये परफॉर्म करने गए और किए बगैर आ गए, पूरी तैयारी करके वहाँ गए, पता नहीं क्या हादसा हुआ कि परफॉर्म नहीं किया और वैसे ही वापस आ गए। वो हादसा क्या था? अभी जब स्ट्रगल थी, नए नए आए थे इस काम में, तो एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने एक काफिला बनाया था थिएटर का, एम मकसूद, बड़े अच्छे राइटर हैं, आप उनको जानते हैं। तो पहली बार जब ड्रामा किया था मैंने उन्हीं के साथ किया था, उन्हीं का लिखा हुआ किया था। तो एक समरान इकबाल थे, वो उन्होंने कहा कि एक ड्रामा करना है खानेवाल, अच्छा, आप सबको मैंने लेकर जाना है। अब सारे एक्टर बन के तैयार हो गए और पैसे किसी के पास नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ना कोई एडवांस मिला है, ना ये भी है कि पैसे कितने कितने लेने, सिर्फ ड्रामा करने जाना है। तो पहले तो पूरी टीम जो है ना वो बस की छत पर बैठ के गई खानेवाल। ठीक है जी, को टिकटों के पैसे नहीं है, छत पे बैठे वहाँ पर पहुँच। कौन कौन था आपके साथ उसमें? मतलब फैसलाबाद के वो सारे मतलब नए नए लड़के, मतलब मैं भी था, सखावत नाज था वहाँ पर, इस्माइल बेग थे और एम मकसूद। तो इस तरह सारे बंदे हम लोग चले गए। अब खानेवाल जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचे तो अब होटल तो जो छत पे बैठ के उनको होटल क्या मिलेगा। ठीक है। कहते जी रॉबर्ट हॉल है वहाँ पर, उस हॉल के अंदर ही आपको रहना है। ठीक है। हॉल के अंदर चले गए, जाके सब अब बिस्तर लगे ऐसे जैसे वो स्टेशन के ऊपर लगे होते हैं। तो चेंज हो रहे हैं कपड़े, तो कोई ट्राउज़र पहन रहा है, कोई मतलब शलवार कमीज़ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं ऐसे पजामा पहन रहा हूँ तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा शेडो ना एक दीवार के ऊपर से गुजरा। तो मैं हल्का, और आप अभी इस पोजीशन में है? इस पोजीशन में हूँ, और मैंने देख के कहा कि या अल्लाह खैर। तो फिर ना अभी पहना है पजामा तो पीछे से एक आवाज़ आई, वो दौड़ो थे साया ही। तो उसने कहा, कहता हाँ मेरे भी कंधे थे किसी ने हाथ रखे है। दूसरे ने कहा, तीसरा कहता मेरा बैग किसी ने खींचा है। अब वहाँ से स्पीड से सब निकले और कोई नहीं निकल रहा, एक दूसरे के अंदर लग रहे हैं सारे, मतलब टॉम एंड जेरी शुरू हो गया।